हेलो फ्रेंड्स। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन की। सिलेबस डिस्कशन जो है आज हम बात करेंगे उसमें जो आरटीओ एक्ट एंड रूल्स का पोर्शन है उस पर्टिकुलर पोर्शन की। जैसे कि आप सभी को पता होगा वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है हमें 100 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का हमारे पास वहां पे जो है वो समय है, 2 आवर्स का हमारे पास वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिया गया है। तो आज बात करते हैं उसकी पर्टिकुलर सिलेबस डिस्कशन की। अब पर्टिकुलरली सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं प्रतीक रोड़े, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल 2017 से मैं जो है यहाँ पे इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और वर्क करते करते मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूअसली मेरा जॉब है। तो इसकी वजह से जो भी जहां पे भी आरटीओ एक्ट एंड रूल्स को पढ़ाया जाता है या फिर जहां पे भी उसको पूछा जाता है, जो भी एग्जाम्स होती है उसका एनालिसिस और उसको पढ़ाने का जो पर्टिकुलरली जॉब है वो मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए वो जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली करते आ रहा हूँ। तो आज बात करते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, बीपीएससी आईएमबी रिक्रूटमेंट की। अब ऑब्वियस है हम जब उसको देखते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलरली सेक्शन है, सेक्शन 2, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि मोटर व्हीकल रूल्स और एक्ट्स के तहत आपको जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका की वेटेज जो है वो 100 मार्क्स के लिए होगा। अब उसकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में सिर्फ 3 ही लाइंस दिए गए हैं, 3 लाइंस दिए गए हैं। तो पहला लाइंस हमें बताया गया है जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट का। सेकेंड लाइंस हमारे पास होता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 सीएमवीआर का। और थर्ड लाइन हमारे पास है जो कि है बीएमवीआर, आपका जो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992। बस इस 3 लाइंस के ऊपर हमें जो है वो सिलेबस को डिस्कस करना है और इसकी पर्टिकुलर सिलेबस से आपको 100 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और जो कि होंगे 100 मार्क्स के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी हमारे पास पीवाईक्यू का सिलेबस है, जो भी पीवाईक्यू का हमारे पास पेपर है, उसको डिकोड करते हैं कि उसमें जो पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल एक्ट है, सीएमवीआर है या फिर बीएमवीआर है, तो उनके कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम अभी पढ़ाई करने वाले हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता चले कि हम कितना टाइम जो है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए असाइन करें, कितना वेटेज का वो चैप्टर इसके पहले पूछा गया था और अब कितने मार्क्स के लिए वो चैप्टर पूछा जा सकता है, चैप्टर का वेटेज। और उसके साथ हमारे पास जो है उसके लिए जो टाइम असाइन करना है वो हम यहां से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, आप किसी भी चीज को देखो, किसी भी चीज का मतलब मोटर व्हीकल एक्ट, चाहे आप सीएमवीआर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को देखो या फिर आप बिहार मोटर व्हीकल रूल्स को देखो, सभी चीजों में आपको जो है वो ये चैप्टर्स सेम दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को देखोगे, मोटर व्हीकल एक्ट को देखो, सीएमवीआर को देखो, बीएमवीआर को देखो, तीनों में पहला चैप्टर आपको डेफिनेशन वाला ही मिलेगा। हाँ, बट सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर चैप्टर का नाम सेम है तीनों जगह पे, तो सर उसका कंटेंट भी सेम है क्या? तो जी नहीं, उसका कंटेंट जो है वो तीनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है। और जब हम ये डेफिनेशन वाला चैप्टर तीनों जगह से पढ़ के कंप्लीट करते हैं, मतलब पहले हमें मोटर व्हीकल एक्ट का पढ़ना है, उसके बाद सीएमवीआर का पढ़ना है, उसके बाद बीएमवीआर का पढ़ना है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि हमारा जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है वो फिर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ गए? तो आज हम यहां पे बात करने वाले ये जो चैप्टर्स है, तो इन पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर मैं यहां पे दिया हूं, प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशंस। जनरली यहां से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाने चाहिए, बट अगर हम प्रीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें तो यहां पे हमारे पास जो है वो टोटल 4 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए थे। टोटल 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। जो आपका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2022 में, 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अभी जो इस साल हमारा पेपर होने वाला है, सर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो 5 to 6 मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाने सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर मेरे पास है, दैट इज लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग में दोनों चीजें हैं, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल, उसके साथ साथ लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज। तो उस दोनों को मिला के, मतलब एक्ट में जो लाइसेंसिंग का चैप्टर है, सीएमवीआर में जो लाइसेंसिंग का चैप्टर है, बीएमवीआर में जो लाइसेंसिंग का चैप्टर है, तीनों को मिला के अगर मैं इस लाइसेंसिंग वाले चैप्टर्स की बात करूं जो कि लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स के लिए बता रहा है,
तो टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो 23 टोटल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अब ये 23 क्वेश्चन कुछ कम नहीं है। आप ऐसा देखो कि 100 क्वेश्चन में से ये लगभग लगभग 1/4 इसका जो है वो वेटेज यहां पे रखा गया है। 1/4 वेटेज मतलब आप ऐसा समझो ना कि लाइसेंसिंग अगर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ना तो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स तो हम ले ही सकते हैं इस तरीके से। मुझे लगता है इस बार जो है 18 से 20 नंबर जो है यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज 3rd नंबर का चैप्टर हमारे पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। उसमें अगर हम देखें तो पीवाईक्यू में 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एग्जैक्ट है, करेक्ट है। इन सभी में एक दो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे मैंने वो क्वेश्चन हो सकता है कि डेफिनेशन में कवर किया, वही क्वेश्चन आप सब कहीं पे देख सकते हैं तो उसमें वो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक में कवर किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, एक से दो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार मुझे लगता है 13 से 16 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे है दैट इज अ कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसको कि मैं परमिट के नाम से जानता हूं। सेक्शन 66 से सेक्शन 96 इसमें आता है, CMVR 82 से 90 इसमें आता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल 22 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अब देखो इन दोनों चैप्टर को देखो, यहां से और यहां से लगभग लगभग आपका आधा पेपर आ चुका है। लगभग लगभग आपका आधा पेपर सिर्फ 2 चैप्टर से आया हुआ है। और इसीलिए ना है ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है कि सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं कौन से चैप्टर पे जो है वो ज्यादा फोकस करूं जिससे कि मुझे कम टाइम के अंदर ज्यादा मार्क्स जो है वो लेके आने हैं। तो अगर आज के डेट में बात करूं तो उसमें से 18 से 21 क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर इन मोटर व्हीकल एक्ट, या फिर CMVR की मैं बात करूं। पूरे सिलेबस में आपके पास 13 नंबर ऑफ चैप्टर्स है और उसमें सबसे ज्यादा लेंदी अगर कोई चैप्टर होगा तो वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अभी अगर मुझे लगता है कि इसमें से 8 to 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने चाहिए। पीवाईक्यू जो आपका पेपर है उसका अगर मैं एनालिसिस करूं प्रॉपरली तो थोड़ा सा जो पेपर है ना वो एक साइड में जाता हुआ मुझे दिखता है। जैसे कि एक साइड का मतलब ये कि लाइसेंसिंग को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है और इसका जो परमिट है उसको भी बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है। थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज या फिर थोड़ा सा इसको जो है वो अरेंजमेंट करके अगर वो देते तो थोड़ा यहाँ पे वेटेज बढ़ा चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पे 22 क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें भी थोड़ा वेटेज कम होना चाहिए था, या फिर कम कर सकते थे, जिससे कि होता ही था कि बैलेंस पेपर बनता था। चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर है दैट इज कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से सिर्फ 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी मुझे लगता है 5 to 6 क्वेश्चन या फिर 5 to 8 तक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर बैलेंस हुआ तो ये क्वेश्चंस की जो नंबर है वो 8 तक भी जा सकता है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दैट इज द इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क और क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इन दोनों चैप्टर को कंबाइन स्टडी कर रहा हूं क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए तो दोनों को मिला के यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अभी जो है 8 to 11 या फिर आप 12 13 तक भी जा सकते हो, इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दैट इज ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से अभी 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में जो है 9 से 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 9 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पे एआई भी नहीं होना था, आपका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2022। नेक्स्ट है मिसलेनियस, जो जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं वो जनरल क्वेश्चन यहाँ पे 03 आप देख सकते हो, और अभी भी 2 से लेके 4 ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल अगर आप देखोगे तो उसका टोटल होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसमें से अभी चीज जो मैंने अभी आपके सामने रखी उसमें से आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमें जो है वो सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो पढ़ना है आपका लाइसेंसिंग, उसके बाद परमिट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको देखना है ये पर्टिकुलरली आपका डेफिनेशन वाला चैप्टर। सॉरी। तो इतने चैप्टर अगर आप करोगे तो लगभग लगभग आपका जो है 60% ऑफ द वेटेज जो है वो कवर हो जाएगा 4 ही चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए जैसे कि सिलेबस तो दिया नहीं है, सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है
मोटर व्हीकल एक्ट, सीएमवीआर और बीएमवीआर, सिर्फ इतना दिया हुआ है, डिटेल में उसके लिए अंदर कुछ भी दिया नहीं है। तो आज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर डिटेल में होता क्या क्या। देखो पहले तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विद 2019 अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सीएमवीआर 1989। उसके बाद आपको पढ़ना है बिहार मोटर व्हीकल रूल्स 1992। तीनों के अंदर सभी जो चैप्टर्स है वो लगभग लगभग सेम है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है दैट इज ए प्रिलिमिनरी, और उसके अंदर दिया हुआ है आपको डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस पढ़ने हैं, लगभग लगभग 5 to 6 डेफिनेशंस आपको यहां पे जो है पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चैप्टर है हमारे पास लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज। इन दोनों को मिला के अभी अभी हमने देखा कि 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में यहां पे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 है दैट इज परमिट कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सेक्शन 66 से 96 तक उसमें हम कवर करते हैं। तो ये सभी जो चैप्टर्स है आपको इसमें दिख जाएंगे। सिर्फ ये जो लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स वाला चैप्टर है ना, ये आपको सीएमवीआर में नहीं दिखेगा, ये सीधा आपको मोटर व्हीकल एक्ट में दिखेगा, उसके बाद सीधा बीएमवीआर में दिखेगा। सीएमवीआर में वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने 5th चैप्टर देखा, चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पे, दैट इज अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्किप भी करते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज चैप्टर 7, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, लेंदी भी है बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। चैप्टर नंबर 8 उसमें है दैट इज कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 है दैट इज अ मोटर व्हीकल्स टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया, इसको भी आप छोड़ सकते हो, मतलब ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, नो डाउट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसका नॉट इंपॉर्टेंट दिख रहा हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इससे से क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबली जो है क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ऊपर जो है इसका वेटेज नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़े नहीं है और ज्यादा यूज में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दैट इज चैप्टर 10 लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, जो कि अभी डिलीट किया गया है, तो इसकी भी जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 दैट इज इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको देखना है। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 12 दैट इज क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 है दैट इज ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, और चैप्टर नंबर 14 है मिसलेनियस, तो इसको भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इससे पता ये चल रहा है कि सर हमें चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, तो पहले तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसके बाद उसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6वां 7वां 8 ए चैप्टर हुए, उसके बाद 9 and 10 11, मतलब टोटल 14 चैप्टर में से आपको 11 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जहां से प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, अब आप ये बता दीजिए कि उसमें से भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कम टाइम के अंदर हम जो है सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस करें जो चीज पूछी जा सकती है या फिर पूछी गई है, ठीक है, जिससे भी हमारा और जो टाइम है वो और कम हो सके। तो इसीलिए कुछ पीवाईक्यू के एनालिसिस करके मैं जो है कुछ चीजें आपके सामने लेके आया हूं, जो चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर उससे जो है क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं प्रिलिमिनरी, और उसी में डेफिनेशंस भी आते हैं, तो उस चैप्टर में सबसे पहले कम्युनिटी सर्विस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, गुड समैरिटन का डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, और गुड समैरिटन का डेफिनेशन आपको सॉरी सेक्शन 134A से रिलेटेड करके आपको ऑलरेडी पूछा गया है। सिर्फ गुड समैरिटन का डेफिनेशन सेक्शन 134A से रिलेट करके आपको ये जो है ये ऑलरेडी पूछा गया है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन। नेक्स्ट है उसमें दैट इज अ लाइट मोटर व्हीकल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मीडियम मोटर व्हीकल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हेवी गुड्स व्हीकल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको मीडियम मोटर व्हीकल का डेफिनेशन पूछा भी था, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गोल्डन हवर, ये भी आपको पूछा गया है ऑलरेडी, गुड्स ये भी पूछा गया है, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे डेफिनेशंस है, ये सारे डेफिनेशंस आपको सबसे पहले पढ़ने।
हालांकि डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में टोटल 49 डेफिनेशन है, तो 49 में ये सबसे पहले पढ़ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन सीएमवीआर एंड बीएमवीआर। तो सीएमवीआर में कैटेगरी यम और यन। अब यम और एन में यम1, यम2, यम3, यन1, एन2, यन3 इस तरीके के डेफिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। यम माने पैसेंजर व्हीकल और यन माने या फिर यन कैटेगरी का मतलब होता है गुड्स कैरिंग व्हीकल। उसके बाद अगर बात करें तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसी में ई कार्ट और ई रिक्शा की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। ई कार्ट माने 3 व्हीलर व्हीकल जो कि गुड्स कैरिंग के लिए यूज की जाएगी, और ई रिक्शा का मतलब है जो भी बैटरी व्हीकल ही है बस उसका यूज जो है वो पैसेंजर के लिए होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज। तो सर इसमें से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग ऑफिसर से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम चीज से। उसके बाद एज लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सेक्शन 4 में आता है। उसके बाद वैलिडिटी एंड लर्नर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपको सेक्शन 14 में लिख जाएगा, उससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ मोटर ड्राइविंग स्कूल सेक्शन 12, और उसके साथ साथ सीएमवीआर 24 से लेके आगे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फीस एंड फॉर्म्स सीएमवीआर 32, सीएमवीआर 32 में फीस के बारे में बताया गया है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं इस लाइसेंसिंग वाले चैप्टर में, तो लाइसेंसिंग वाला चैप्टर जो है आपके बिहार मोटर व्हीकल रूल से ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा, मतलब बीएमवीआर का वेटेज ज्यादा है। जनरली होता यह है कि किसी भी आरटीओ के एग्जाम में, चाहे वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो एआरटी का एग्जाम हो, क्वेश्चन जो पूछने का जो टेंडेंसी रहता है वो रहता है आपके एक्ट और सीएमवीआर से ज्यादा। बट मैंने नोटिस किया कि जब भी हम बिहार के जो पीवीआईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि 5 मार्च 2022 का एग्जाम हुई थी, और उसमें अगर मैं पर्टिकुलरली इस लाइसेंसिंग वाले चैप्टर को देखूं तो उसमें जो है वो बीएमवीआर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है, बीएमवीआर पे फोकस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज। तो उसमें सिर्फ आपको कंडक्टर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास मोरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं, ये सब कुछ चीजें पूछी गई। नेक्स्ट बात करता है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। उसमें इंपॉर्टेंट है ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आपका सीएमवीआर 33 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि 5 साल के लिए रहती है, सॉरी जो कि 15 साल के लिए रहती है, उसके बाद 5 साल के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है वैलिडिटी ऑफ फिटनेस। ठीक है, आपका जो है सीएमवीआर 62। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेक्शन 50 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेक्शन 48 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल सेक्शन 52 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना अल्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेक्शन 42, और उससे रिलेटेड है सेक्शन सीएमवीआर 76 to 80, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीएमवीआर 76 to 80 इससे रिलेटेड है और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये रजिस्ट्रेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं दैट इज द चैप्टर 5 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। उसमें नेसेसिटी ऑफ परमिट्स सेक्शन 66 पहला ही सेक्शन है। उसमें 66 ऑफ 3 में एक चीज दी गई है जिसका कि यूज होता है, मतलब परमिट के लिए कौन कौन सी चीजों को परमिट नहीं लगता। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्शन 66 यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 66 इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज सेक्शन 67 68 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है वहां से। उसके बाद ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट, जनरल फॉर्म ऑफ परमिट, टेम्पररी परमिट सेक्शन 87, और बीएमवीआर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं परमिट चैप्टर की बात करूं तो ये सारी चीजें परमिट नाम के चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें पता है चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, आप छोड़ भी सकते हैं, नो डाउट।
आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी तो वो है आपका CMVR 93, जिसके अंदर डायमेंशंस की बात की गई है। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ मोटर व्हीकल CMVR 93। उसके बाद रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स, जो कि अभी 2019 के अमेंडमेंट में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 110A, सेक्शन 110B, सेक्शन 111। ठीक है, नेक्स्ट है व्हीकल डायमेंशंस CMVR 93। ब्रेक की रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, उसके बाद टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है और वो कैसे मिलता है, कौन देता है, ये सब कुछ चीज। नेक्स्ट बात करता है, नेक्स्ट मेरे नाम का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। उसमें क्वेश्चन है स्पीड लिमिट से रिलेटेड, ड्राइविंग रेगुलेशंस, जो कि सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 8 में और छूट गया, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ड्राइवर्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा था आपको कि सेक्शन 134A को रिलेट करके क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पूछा गया है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन भी आपको यहाँ पे पूछा, आपको जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शायद ये प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन का जो है CMVR 168 169 में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, मोटर व्हीकल्स, टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया। इसको आप छोड़ भी सकते हो। चैप्टर नंबर 10 जो कि डिलीट हो गया है, उसको भी आप जो है स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको आप स्किप करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, जो कि रिलेटेड है आपके इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क से। तो आप देखोगे तो उसमें स्पेशल प्रोविजन एज टू कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्कीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेमेंट, अगर हिट एंड रन एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंजुरी होती है या फिर उसकी डेथ होती है, तो उसका जो कंपनसेशन है वो किस तरीके से मिलेगा, तो ये आता है उसमें पर्टिकुलरली पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस इंजुरी इन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। तो उसमें उसको कंपनसेशन किस तरीके से मिलेगा, ये सब कुछ चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज 12 है क्लेम्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। उसमें एप्लीकेशन और अवार्ड, ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 13 है दैट इज ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन, सेक्शन 185। उसके बाद ब्रेथ टेस्ट है, उसके बाद लैब टेस्ट है। ये सभी चीजें इस पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से इंपॉर्टेंट हमारे को देखने को मिलती है। इसी डिस्कशन के साथ हमारा आज का जो सिलेबस डिस्कशन वाला जो पर्टिकुलर डिस्कशन है, इसको हम एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे, जो भी हमने अभी देखा कि जैसे कि लाइसेंसिंग ये चैप्टर है पर्टिकुलरली, उसमें से 23 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर डेफिनेशन से 04 क्वेश्चन पूछे गए थे। रजिस्ट्रेशन नाम का चैप्टर है, उसमें से 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारे पास परमिट नाम का चैप्टर है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसमें से 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम उनका सोल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे, जो कि आपके लिए और भी जो है यूजफुल होने वाला है। कौन सा पर्टिकुलरली चीज किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से हमें कम टाइम के अंदर उसको आंसर देना है, और कौन सा जो सेगमेंट है पर्टिकुलरली, और भी जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सेगमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। हमारे पास अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे पास जो है बीपीएससी आईबी एग्जाम के लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2, उसके साथ पेपर 3, ये जो है पर्टिकुलरली दोनों के लिए ये जो है बैच अवेलेबल है। सेपरेट बैचेस भी है और कंबाइंड बैचेस भी यहाँ पे रखा गया है। उसमें जो है फीस भी जो है बहुत कम रखा गया है, 3499। तो इसका जो है आप जो है यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे फैकल्टी भी आप देख रहे हो, सारे फैकल्टीज को जो है ये पर्टिकुलरली आरटीओ इंस्पेक्टर के एग्जाम्स या फिर आरटीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका यहाँ पे जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा पढ़ाने का जो है एक्सपीरियंस है। तो उससे जो है आपको 100% यहाँ पे बेनिफिट होगा ही होगा। तो आपको जो है अगर अच्छा लग रहा है ये चीज, तो आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और ये जो पर्टिकुलरली चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो नए जो वीडियोस है, जो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हम आपके सामने नए वाले लेके आएंगे, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे, यूजफुल होंगे। तो चलिए आज इसी डिस्कशन के साथ मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।